आप पर अभी तक कितने मुकदमे दर्ज हो चुके हैं अनुराग? 14/7/21 के बाद मेरे ऊपर 26 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं फर्जी। ये जो डेट आप बता रहे हैं 14/7/21, इस डेट का क्या मतलब? इस डेट को क्या आपके भाई अनुपम दुबे जेल गए थे, ये वो डेट है क्या? जी, 14/7/21 को हमारे बड़े भाई डॉक्टर अनुपम दुबे ने सरेंडर किया था कोर्ट में, हम्म। फरक्का न्यायालय में। हम्म। उसके बाद से हमारे सभी भाइयों पे मुकदमेबाजी चालू हो गई, हमको जेल भेज दिया गया अयोध्या से गिरफ्तार करके। जबकि मेरा कोई वारंट नहीं था, कोई मुकदमा नहीं था। 2020 के एक मुकदमे में नामजद करके बाद में नाम बढ़ा के हमको जेल भेज दिया गया। उसके बाद हम करीब 6 महीने जेल रहते हुए हमारे ऊपर 5-6 मुकदमे दर्ज किए गए। उसके बाद जब मेरी जमानत हुई, 2022 का चुनाव चल रहा था, उस समय मैं बाहर निकला। और बाहर निकलने के बाद जैसे ही बाहर निकला, वैसे ही फिर तड़ातड़ मुकदमे लिखना शुरू हो गया। लगातार मेरे ऊपर अब तक 26 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 3 गैंगस्टर हैं, जबकि मैं पेशे से अध्यापक हूँ। ये जो आपने बात कही, तभी मैं आपका जब मैंने परिचय दिया तो मैंने ये कहा कि फरार गैंगस्टर, यही यूपी पुलिस आपके बारे में जो बात बता रही है, और जो अखबारों में भी आज छप रहा है आपके बारे में पढ़ा कि गैंगस्टर हैं अनुराग दुबे, फरार हैं अनुराग दुबे, 100 करोड़ का साम्राज्य है, ना जाने कितने मुकदमे हैं। ये जो बातें आ रही हैं, इसकी क्या हकीकत है अनुराग, आपकी जुबानी आप क्या कहेंगे इस पर? आपका भी पक्ष सामने आए, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है अब तो। जो प्रॉपर्टी हमारी 8.5 लाख रुपए की थी, उसको हम्म। 8 करोड़ का दिखाया गया। हम्म। हमारी सारी संपत्ति 100 करोड़ से ऊपर की दिखाई जा रही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। दूसरे लोगों की प्रॉपर्टी हमारे साथ जोड़कर इतना अमाउंट दिखाया जा रहा है। मेरे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरे पूरे परिवार के पास नहीं है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है। बताइए, 3-3 गैंगस्टर लिख दिए गए। क्या आपको लगता है कि एक गैंगस्टर, 2 गैंगस्टर? मेरे यहाँ बच्चों तक के खाते सीज कर दिए गए। मेरी पत्नी अध्यापक है, उनका खाता सीज कर दिया गया। हमारे घर में सारे खाते सीज कर दिए गए। बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। समझ में नहीं आ रहा है कैसे जिए या मरे, क्या करें, समझ में नहीं आ सुप्रीम कोर्ट जाने की नौबत क्यों आई अनुराग? अनुराग दुबे उर्फ डब्बन से हम बात कर रहे हैं, आप डब्बन के नाम से बहुत मशहूर हैं उस इलाके में जहाँ के आप रहने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने की आपको नौबत क्यों आ गई कि आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए? पहले मैंने हाई कोर्ट से स्टे कराया। हाई कोर्ट ने हमको 2 महीने का टाइम दिया उस मुकदमे में। जब हाई कोर्ट ने 2 महीने का टाइम दिया, तो प्रशासन ने मेरे ऊपर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया। हम्म। उसके बाद मुझे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। हम्म। सर्वोच्च न्यायालय ने 1 महीने पहले इसमें स्टे कर दिया था, हम्म। और कल की 28 तारीख डेट लगाई थी। हम्म। तो कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये आदेश पारित किया है। तो अब ये बताइए, अब जब मैं एक बात मैं आपको और समझ लूं, पहले इस पे आगे बात करूंगा, लेकिन अब जब ये आदेश कर दिया है सर्वोच्च न्यायालय ने, उसमें एक बात और सामने आई कि ये कहा गया स्टेट की ओर से कि आपको समन जो है वो चिट्ठी के जरिए भेजे जा रहे हैं। क्या आपने अपना मोबाइल पुलिस को दे रखा है, मोबाइल नंबर दे रखा है आपने? बिल्कुल दे रखा है। हम्म। कोर्ट में दे रखा है बाकायदे नंबर। और ऐसे सम्मन दिए जाते हैं जैसे मान लीजिए कम से कम 100-100 पुलिस वाले जाते हैं, घर पे ढोल नगाड़ा बजाते हैं, जबकि सम्मन प्रक्रिया तो नॉर्मल होती है। कई मुकदमे तो ऐसे हैं जिसमें एक में 2 तारीख लगी हुई है, आज तक सम्मन ही नहीं दिया और डायरेक्ट 82 की कार्रवाई कर दी गई। माननीय न्यायालय को गुमराह करके आज तक ना कोई नोटिस दिया गया, ना सम्मन दिया गया, ना BW दिए गए, और हमारे खिलाफ 82 की कार्रवाई करके परसों चस्पा कर दी गई घर पे। मुझे एक बात समझाइए, देखिए अब मैं वो पढ़ रहा हूं, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो पढ़ना बहुत जरूरी, क्योंकि आज दो ही बातें छप रही हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट का बयान छप रहा है या फिर आपका इतिहास छापा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जस्टिस सूर्यकांत और उज्जवल भुइयां ने, कि याचिकाकर्ता बार बार पेशी पर आ रहा है ये और उस पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, ये आपके वकील ने कहा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस पावर एंजॉय कर रही है, और अगर याचिकाकर्ता को पुलिस ने छुआ भी तो ऐसा आदेश देंगे कि डीजीपी सारी जिंदगी याद रखेंगे। जब आपने इस आदेश के बारे में सुना तो आपके मन में क्या जी, ख्याल आया? माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, मैंने कभी सुना नहीं था कि ऐसा आदेश हो सकता है, वैसा आदेश हमारे लिए किया गया।